नमस्कार दोस्तों, मैं तुम्हारा अपना कैलाश पंडित एक बार फिर हाजिर हूँ बॉलीवुड विद कैलाश में। यहाँ में सिर्फ बॉलीवुड नाम को रह गए। पिछली 2 बारी से हमने बॉलीवुड उठाई ना है और या बारी ना उठा रहे। या बारी हम उठा रखे हैं एक वेब सीरीज जो 2022 में दे रही है 90 को मचा। तो भैया शुरू करते हैं। अपनी स्टोरी टेलिंग है, अपनी रिव्यू है। तो भाई साहब जहाँ में 4-5 किरदार होते हैं। एक होता है प्रधान, बहुत बढ़िया एकदम क्यूट से टुपड़ टुपड़ वो। एक उनके साथ रहत का एकदम हाबू। उप प्रधान भाई साहब बहुत बढ़िया आदमी रहे, हसमुख एकदम हसमुख। काऊ कोई बात होए फट से मजाक, कोई बात होए फट से मजाक। इनकी जोड़ी हथका एकदम मतलब जय वीरू की जोड़ी हथका है। जो एक गाड़ी पे चलेंगे, एक ही घर में खाएंगे, एक ही में पीएंगे, बढ़िया ऐसे मतलब बहुत बढ़िया रहता है। एक होता है गांव में विकास के नाम पे एक आदमी है, तो विकास बहुत भोलो सीधो साधो। जो चौथे किरदार हथकाए वो हथकाए हमारे सचिव जी। सचिव जी भाई साहब एकदम हर बात पे टिर रह जाने वाले, हर बात पे बुंग पे सवार रहने वाले, नेक देर में रूसवे वाले। कोई तीसरो आदमी आ जाए जाकि ना डिग्री ना पतरी ना एक्सपीरियंस, वो आदमी भाई ज्ञान दे जाए और जे आदमी रख के अपना मोह लटका ले। अरे मोयो कह गए। फिर वो 3 आदमी जाके पीछे लगे गांव के सबरे काम छोड़ के कि भाई साहब सचिव जी को मुंह लटक गो, क्योंकि एक नशेड़ी आके यूं कह गो कि तू एक दिन मेरे जैसो है जाएगा। और जे आदमी सरकारी परीक्षा पास करके सचिव लगो जाए, इतनो सेल्फ डाउट रहता का है। तू भाई बोल ना सके कि बहन के लंदन 10,000 फॉर्म पे लाख भत्ते है, तब जाके 10,000 में कोई 10, 12, 15 लगता है, उनमें मैं लगाऊं। और तू सारे 20-25 हजार रुपए की गाड़ी डुला रहा है कि जहाँ में नशा मुक्ति की गाड़ी चला रहा है, खुद ही नशो कर रखो है तूने। तेरे तो सारे लक्ष्य क्लियर ना है, मेरे तो लक्ष्य क्लियर है। मैं एमबीए पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहा है तू एमबीए जब तू इनंते हिल जा रहा है? तो भाई साहब वो 3 आदमी जाके लिए धरे पड़े पूरी सीरीज में। तुम इधर उधर हो, हम तुम्हें लाएंगे बाबू, पढ़ ले। कभी तो क्वांटम हिला देवे, कभी तो जो पॉइंट ऐसे चल लो बाको। एक नचके हाथी पहले एपिसोड में ऐसा होता है कि जो नचके हाथी का है ये बाबा की चोट ठीक करवे करो, इन्होंने उस पर एहसान है कि मैं पढ़ो लिखो आदमी हूँ, मैं तो तेरी फिर भी मदद करवे आऊँ, तेरी चोट के पैसा मैंने दिए। बाकी बादू ज्ञान जे पहल गई उन्हें कि तुम क्या कर रहे हो, मैं सचिव हूँ, तुम तो नाच रहे हो और ये देख रहे हैं। हाँ मैं हूँ तो नाच रहा हूँ। क्या नाच रहा है तू? कथक करता है तू जाके ऑफिस के अंदर, सारे अपनों काम करता है तो पूरा पूरा दिन इस एप्लीकेशन लिखवावे, ये करे वो करे। वो क्या गई नाच करते तो नाच का तू कौन सा डिस्को डांसर वहां पे मिथुन बन रहा है तू गांव के अंदर? मेलो लग जाता है, साइकिल चलाते 7 दिन बिना सोए। पता हो ना कौन सो नाच करते ऐसो आदमी भाई साहब कि रात में जाके ट्यूबलाइट फोड़ते के लाओ मुझे पैसा दो। अब अरे तू अपनों काम करते तो तनख्वाह मिलता है। जाके बाद भाई साहब आगे चलते हैं। जब पहले एपिसोड में तो ऐसे मट्टी बट्टी खोदता है भाई साहब, मट्टी बट्टी बिचता है। और भाई साहब ऐसो कमाल को आदमी जो मट्टी खरीद रहा है भाई, नए को गुस्सा आएगा तो चलेगो दूसरे गांव इतनी गर्मी में, करो नाच देख के आऊंगा। चल नाच देख भी गयो कोई बात ना, बुद्धि को ऐसो आदमी में कहा बताऊं तुमको। पूरा गांव देख रहा है, काऊ कोई दिक्कत ना है, सब झूम रहे। जाके साले के अपने चुनचुने उठे जाने कह दी एक आदमी हता तुम तो 2 लौंडियन के पैसे लेके एक को नचा दो बस। वहां जूत पे जूत बजवाया दूसरे गांव में और फिर खड़े होगा वो जान देंगे। तो शुक्रमान सचिव आएगा ना, तेरे मुंह तोड़ते रात भर धर के तेरे बना देते वहां पे, ईंट को ढाल बिल्कुल मुंह पे। तो भैया वहाँ में अब एक नयो कलेश आ जाते एक एपिसोड में। वहाँ में कहता है लेटरिन लग रही होते सबके, तो कहूँ तो कहीं के दीवार लगा दे सीट ना है, कहूँ के सीट लगा दे दीवार ना है। ठीक है, तो भैया ऐसे ऐसे अपना वहाँ पे काम चल रहा। तो एक विनोद हथका भाई साहब, विनोद साहब ने जो काम करो है ना, मैं कहा बता दूं तुमको भैया, मैं मेरे पास शब्द ना है, एक शब्द ना है, मैं निशब्द हूँ बिल्कुल। बाद में बहुत बढ़िया काम करो भैया। ठीक है, बाद में भैया ऐसा होता है लेटरिन लग में बड़ी कलेश होता है, सीट आ जाता है, फिर कहते हैं इनके लेटरिन लगा दो भैया। सचिव कहता है भैया आज लगवा देंगे। ठीक है, विकास बाबू जैसे ही उठा के चलता का है सीट को, एकदम आंख से बेतल पतो ना ऐसे बच्चन को मुझे तो समझ ना आए कि इनको कौन रख कौन लेता काम पे। सारे ऐसो घोंचू नीचे चौखट ही ना दिख रही बैतल को, एकदम भम्बो आंख बंद धम्म से सीट तोड़ दी। बता काऊ गरीब की। वो बैठो है राजमिस्त्री को लेके, मैंने बोली कि अभी आ रखा है, अब आ रखा है, अब टिंडा आ रखा है, बहुत खिन्न खिन्न आ गई इसमें। अब खिन्न खिन्न आ गई तो फिर बोलो कि भैया जहाँ में तो टाइम लगेगा 1 हफ्तों। अब बताओ बाकू राजमिस्त्री चमका के चले गए, सारे सीट लगवाए कि तुम्हारी हैसियत ना है, कबू टूट जाता है कबू आता ना है। साल भर से मंजीरा बजा रहे हैं यहाँ, बुला के 7 बजे धल लेते बतासे और वो दे करो मैं शक्कर पारे के खा के चलो जाऊं। फिर भैया अब जब सीट ना लगे तो एक होता है वहाँ में बन राकस,
हर गांव में एक ऐसो मिलेगा तुम्हें जाके अंदर 4 गुण ज्यादा होता है, तो जाते वहां पिन मारबे लगी ना है सीट। अब हमें क्रांति करनी पड़ेगी, और क्रांति कैसे करेंगे? खेत में हग के। कौन के आगे? डीएम के आगे। और खुद ना हग रो चो तेरो सोने को हगा से निकले थे, तो अपने घर में हग रहो। वो विनोद चूतिया बना दियो, वो बेचारा सीधा आदमी। बातें कहते ना विनोद तू हगियो, तू हगेगो तब लॉ जलेगी। अबे हगवे से लॉ जलेगी? और डीएम किन पे बहस कर, पढ़े लिखे लोग किन पे बहस करें? मुझे तो यही समझ में ना आ रही कि आजकल पढ़ाई कह रही है। डीएम और 2-3 पढ़े लिखे सब बहस कर रहे हैं। नहीं ये आज की संडास ना है, ये लेटरिन काफी दिन पुरानी है ना आदमी की, ये भैंस की के सांड की। ऐसा दिमाग खराब पढ़े लिखे ये आदमी कर रहे। चलो भाई इतने में अपना वो पहुंच जाते। विनोद कहता आज मैं हक दूंगा। लेकिन सचिव जी बहुत हरामी थे। सचिव जी ने उनसे कह दी वो प्रधान और इन विकास से के पकड़ नहीं हो, कोई सो खेत में हग ना पाए। ठीक है, जैसे ही ये बैठे थे विनोद, हगवे बारो ही होता है, बैठवे बारो ही होता है, इतने में तो पकड़ लेते पैंट समेत के ना यहाँ मैं हगने देंगे, अब ना तुझे यहाँ पे झाड़ा फूकने देंगे, चल बेटा। तीनों नंगे पंगे समझ में ना आत की। कोई काऊ ने पीछे से पकड़ रखो, एक आगे से, कन्नों का चार डीएमऊ चौक जाते हैं, ये निपट जाते हैं। बाकी बाद बनराकस आ जाता है। बनराकस कहता है मोई पूरी सड़क बनवा के दो। भाई साहब बाने बड़ी नाक में अत्त कर करी का। एक दिन आगो करो मैं भाई साहब पेट्रोल छड़क लूंगो, मोए बताओ का दिन बनेगी रू। मैं अगर हो तो प्रधान तो मैं बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ तू डाल पेट्रोल, माचिस मैं लगाऊंगा, और तू सर्दियन में जलियो, पूरे गांव को हाथ तपाऊंगा साले तोते। तेरे जैसो जाएगा तो साले गांव को उद्धारी होएगा। ठीक भाई साहब चलो भाई जैसे तैसे जाते हैं, सड़क को निपटो ही ना हतो। इतने में तो भाई साहब वो प्रधान की लुगाई जो हतका है पूजा कर बे जाते हैं, और बनराकस की बीबी की चप्पल पहनाते गलती से। और भाई साहब ये तुम्हें सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन भैया खलबली है गई, जावात पे कलेश है गई। गांव में पहले रोड़े कम हते, जो ये एक रोड़ा डाल दिए जाने भाई, जूत पे जूत बज गए भाई, छाती पे हो गई कि मैं केस करूंगी, तूने मेरी चप्पल पहन ली, तूने मेरी चप्पल चुरा ली। अरे 15 रुपए चप्पल है, कौन चुरावे है साली? काय की है? कौन चुरावे काय की चप्पल है? भाई साहब समझ ना रही, जो कलेश पे कलेश बह गए भैया। जैसे तैसे वो निपटे। बकरी खो गई एक की, बाकी बकरी निकली सीसीटीवी कैमरा से देख देख के, 5 घंटे देख के। और भैया वाके बाद आ जाओ तुम, जब आ जाते हैं बात आ गई रोड बनवाने की, तो फिर जे जाते हैं नेता के यहाँ। अब नेता से तो मांग भी गए रोड के लिए फंड, और बाने पकड़ा दिए ढंड कि चलो सबरे सबरे आके चल लो, वहाँ पे जाके प्रदर्शन करो। अब प्रदर्शन करने के लिए पटरी पे लेटे, नीरी धूप, सीधी धूप पड़ रही का। जब पड़े चूतड़न पे लठ, तो सबरे तो भाग गए, और बचे कौन? प्रधान जी और उनके 2 चमचा। और भैया उनके चूतड़न पे भी 2-2 लठ पड़े। अब खूब बतावे वो कि नहीं ये प्रधान है, तो कह रहे हाँ मैं प्रधानमंत्री हूँ, ये प्रधान है। तो खूब कलेशबाजी। जैसे ही पता चली सचिव जी के भाई साहब प्रधान जी बंद कर ले, सचिव जी गए फटाफट प्रधान जी निकाल के लाए, और प्रधान जी निकाल के वापस पहुंचे मोटरसाइकिल लेने नेता के घर। नेता अब एक तो भाई निकाल के लाए, सारों नेतो निकल के आते, नेता का कहता हमारा इतनी जल्दी काहे तो मैं है। और भाई बता सचिव 10 गाली और बक दी उल्टी सीधी कि तुम बहुत ज्यादा दिमागदार हो हैं, ये और वो फलाने साले दिख मत जाइए, तेरा तबालता कर दूंगा, तो ये कर दूंगा, तो वो कर दूंगा। 600 तो गाली बक दी बात। चल भाई कोई बात ना, नीरी गाली गुरी बक बुका के घर आ गए। बुरी मौज ये बात लगी कि साले वहाँ पे जब तुम्हारा दोस्त सत्कार तुम्हारे लिए आयो, तुम्हारी जमानत कराई, बाकू गाली पड़ रही, सबरे के सबरे सुन रहे। जब तुम दोस्ती यारो ऐसे कैसे कोई गाली बक जाएगा? होएगा नहीं तो अपने घर में होएगा। दोस्ती यारी तो कोई चीज है। तब माए नन्ने सबने चुपचाप सुन ली, ये बात लग गई। सचिव जी चले गए, कोई बात नहीं ठीक है। अगले दिन फिर उनको दोस्त आ गए, वो एकदम ऐसे ही रहो बिल्कुल लपू झन्ना चूतिए सो, पतो ना भाई कहाँ से आयो, कहाँ करना चारो, वाको तो कछु पतो ना चली। अजगर फजगर देख लिए पूरी सीरीज में, काऊ को कोई सांप सुपूटो ना दिखो। वो एक दिन के लिए आयो तो बाने अजगरू देख लियो। इतने दिन से दारू पी रही है, इन्हें ना दिखो एक सांप अंधेरे में, इस बार दिन में अजगर दिख गो। चलो भाई जब ये जैसे तैसे निपटी, बाद इन बात छिड़ गई कि हम नेता को बुलाने वाले हैं वहाँ जागरण के अंदर। सचिव जी बुरी लग गई, सचिव जी वापस आ गए कि चलो ठीक है कोई बात ना भाई, मैं ना करूँगा पार्टी वार्टी, ये और बुरी मान गए। दोस्ती है तो निभानी चाहिए, तुमने बाबकत ना बोली, जो बात मैंने कही वो बात बाने कह दी बस। अब भाई साहब ऐसा होता है कि वो तीनों के तीनों वापस जाते हैं नेताजी से मिलने के लिए कि भैया देखो आ जाओ, हमने वो पूजा रख दी 3 दिन को, जो रत जो है आ जाइयो। तो भाई साहब बातचीत ही कर रहे होते नेता से, नेता एकदम से कह देते कि चलो ठीक है आ जाएंगे हम, कोई बात ना। लेकिन वो नहीं होना चाहिए सचिव साला चूतिया सचिव, बस इतना जैसे बोलते हैं बस ऊपर उधर से जो है उप प्रधान जो होता है वो एकदम बोल देता है कि बाकू गाली वाली मत दो, बहुत बढ़िया आदमी है बाकू, तुम ऐसे हर बात में गाली वाली बक दे रहे हो। इतने में विकास बोलता है कि हाँ भैया आपको पता होना है नेताजी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, आप खामा खाबा गाली बक रहे, गाली मत बकिए। तो कह रहा अच्छा हमें सिखाओगे तुम लोग हैं, हमें सिखाएगा तू ना, तू नेता है। तो वो कहते नहीं नहीं आप नेता है, ना तू नेता है। भाई साहब आप तू में एकदम बोल देते, तो नेता एकदम और गर्म है कि कहता है ना चूतिया बहुत सारी के तू नेता है। इतना दिमाग खराब हो जाता है भाई साहब। उप प्रधान जो होता है वो एकदम बोल देते हैं कि देखिए बहुत गलत हो रहा है, आप बहुत गाली बक रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको, ऐसे बोल देते हैं उसको। इतने में प्रधान गर्म रहते हैं,
प्रधान जब गर्म होता, प्रधान कहता है मोते बुरा कोई ना होगा अगर तूने एक बात और कह दी तो। बा के बाद भैया नेता अपने बाहुबलन से कहते हैं इन्हें उठा और बाहर फेंक दो सबन। अब इन्हें उठा के बिल्कुल बाहर कर देते हैं, जे गेट के बाहर खड़े हैं और अपने चबूतरा से कहते हैं बहन चो, ये जो नेता हत्का है बहन को लंदन, वहां से कहते हैं कि ओ प्रधान जा कठेले ले जाइयो, तेल लगा के ले लियो जहाँ लेना होए। भाई साहब उप प्रधान को मैं देख रहा तो कि उप प्रधान कछु बोलेगा और उप प्रधान तुरंत एकदम से जवाब देता है कि हाँ नेताजी जब वोट मांगवे आओगे तभी तेल लगा के पक से दंगे जाए। भाई साहब मैंने कहा ये बहुत बढ़िया कर दियो, पट्ट से जवाब आना चाहिए, बाने देती हूँ। चलो भाई जैसे जैसे यहाँ से जाते हैं वापस ऑफिस पहुंचते हैं, खूब हंसी गुल्लो होते हैं कि चलो भाई सचिव जी को जो है हमने बदला ले लिया। और बदलो के बाद भाई साहब सचिव जी ने एक आध थोड़ा खुश हो जाते हैं, पीवे वीवे बैठे होते हैं। जैसे पीवे वीवे बैठे ही होते हैं इतने भैया एक फोन बज जाता है, फोन बज जाता है। अब नहीं कहा सचिव जी का एक लोड़ा हाथ उनको बीवी खत्म है गई है, लोड़ा फौज में तो कई दुश्मन की सरहद में गोली लगी वो खत्म हो जाते हैं, बेचारा शहीद हो जाता है। बाकी बाद भाई साहब इतना दुख बेचारे पे आए, वो इतना हंसी खुशी वाला आदमी वहाँ के साथ ऐसी है गई, बीवी पहले चली गई, बालक अब चले गो वहाँ को सब आ रखा साले सबरे राजनीति करने लग गए। ये नेतो आते हैं बहनों को लंदन, ये पीछे से आगे क्या कहते हैं बहन जो, ये पीछे से आके कहते कि चलो मैं फोटो खिंचवा लूंगा वहाँ के, वो शहीद आयो गाँव को, वहाँ के बाप को बहन जो भोसड़ी के बोल के भगा दियो, तब तो बाकी इज्जत ना करी। वहाँ के बेटे के सबके साथ में फोटो लेना चाह रहा जाकि बहन को बीच न मारूं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो प्रधान पे आई कि तूने सारे वाके जूत चौना बजाया, वहाँ को हाथ कह दी कि नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अरे मिलेगी बाकी माँ को वहाँ बहन को लंड मेरे यहाँ आ जाना, साले टांग पे टांग धर के चीरता हूँ साले, ऐसे ही होएगा अपने घर को नहीं तो होएगा बहन चो, साले गाँव के लोगों से बढ़ के हो जाएगा। गाँव के यही तो खास बात होता है कि लोग बड़े होते हैं, वहाँ को प्यार बड़ा होता है, वहाँ को रिश्ता बड़ा होता है। तुमने वहाँ के चाटो ना हमारी बहन के लड़ने के नेता के, मेरे गांव में कोई सो आएगा मैं बता रहा हूँ, मैं सारे टांग पे टांग रख के साले चीर दूंगा, ना चीर पाया तो साले कठेड़ तो घुसेड़ी दूंगा। भैया राम राम सबन को, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना, लोगों तक पहुँचाओ जाए। और अब लिखो अगली क्या करते हैं, चलो चैनल है कर दो सब्सक्राइब। चलो पानी ले आओ, गर्मी बहुत है रही है।